सुप्रभात। पाठ 5 प्रश्नोत्तर कार्य। मौखिक। सुखद बसेरा किसने बनाया था? तो पक्षियों के जोड़ों ने सुखद बसेरा बनाया था। ख। मनुष्यों को क्या बुरा लगा? पक्षियों द्वारा उपवन में घोंसला बनाना मनुष्यों को बुरा लगा। ग। तोप किसकी प्रतीक है? तोप अत्याचार का प्रतीक है। घ। कविता का लयपूर्ण वाचन कीजिए, यह स्वयं करें। लिखित। क नंबर। बसेरा को सुखद क्यों कहा गया है? प्रत्येक जीव अपनी सुरक्षा के लिए घर का निर्माण करते हैं जिससे उसका जीवन सुखद हो, इसलिए बसेरा को सुखद कहा गया है। ख। मनुष्यों ने पक्षियों का घोंसला क्यों गिरा दिया? मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपवन को नष्ट कर दिया, इस प्रकार पक्षियों का घोंसला भी नष्ट हो गया। ग। नीड़ के लिए महल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? जिस प्रकार मनुष्य अपने महल के निर्माण में दिन रात परिश्रम करता है, उसी प्रकार चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने में दिन रात परिश्रम करता है, इसलिए नीड़ की तुलना महल से की गई है। घ। पक्षियों ने मनुष्य का अत्याचार क्यों सह लिया? पक्षियों ने मनुष्य का अत्याचार इसलिए सहन किया क्योंकि पक्षियों को मनुष्य से मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। अंग। पक्षी के जोड़े ने आँखों आँखों में क्या कहा होगा? तो पक्षियों के जोड़ों ने आँखों आँखों में संभवतः यह कहा होगा कि मैं तो असहाय हूँ, मेरे पास तोप नहीं है, अतः चुपचाप तुम्हारे अत्याचार को सह रहा हूँ। च। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की सुरक्षा के लिए उसे स्वतंत्रता और समानता की सीख देना चाहते हैं। इसके बाद आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए का दूसरा प्रश्न का क नंबर है कि तोप नहीं थी पास हमारे, हमने सब चुपचाप सह लिया। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी सुरक्षा के लिए तोप नहीं थी, इसलिए मनुष्य का अत्याचार सहन कर लिया। इसके बाद जो है ये प्रश्न ख नंबर प्रश्न है, क्या मानव क्या विहग जगत पर है अधिकार समान सभी का? आशय यह है कि संपूर्ण संसार में मानव व पक्षियों का समान अधिकार है। तीसरा प्रश्न, कविता में पक्षियों के मन का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो यहाँ पर विरोध भाव प्रकट हुआ है। दूसरा नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है, पक्षियों को वन क्यों जाना पड़ा? तो मानव का हुक्म न मानने के कारण पक्षियों को वन जाना पड़ा। ख। पक्षियों को वन के वासी होते हुए भी वन जाना क्यों नहीं अच्छा लगा? वन में पक्षियों को वह सुविधा नहीं मिलती है जो उपवन में प्राप्त होता है, अतः वनवासी होते हुए भी पक्षियों को वन जाना अच्छा नहीं लगा। ग। पक्षियों ने मानव का हुक्म क्यों नहीं माना? पक्षी भी स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, अतः मानव का हुक्म नहीं मानते हैं। इसके बाद जो है सोचिए और लिखिए। इस संसार में सभी प्राणियों का समान अधिकार है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस संसार में सभी प्राणियों की सृष्टि परमात्मा से हुई है, प्रकृति के विकास में सभी प्राणियों का योगदान है। यदि हम सभी प्राणियों को समान अधिकार नहीं देंगे तो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न, पशु पक्षियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। आज की स्थितियां देखते हुए टिप्पणी कीजिए। पर्यावरण संतुलन के लिए मानव जीवन में पशु पक्षियों का बहुत बड़ा महत्व है। कितने पशु पक्षी ऐसे हैं जो कीटाणुओं और प्रदूषण युक्त वस्तुओं को खाकर मानव जीवन के लिए उपयोगी वनस्पतियों की रक्षा करते हैं, इसलिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।